हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा। जब शूर्पणखा दौड़ते हुए रावण के पास आई और रोते हुए बोली, भैया आपके रहते मेरी नाक कट गई। कहाँ के बाहुबली हो आप, देखो मेरी नाक कट गई। अब जो है रावण तेजी से गुस्साया, बोला किसकी जरूरत हुई जो मेरे रहते मेरी बहन का नाक कट दे। तीनों लोग का विजेता मैं, अब मेरी बहन का नाक कैसे कटा। और आग बबूला हो गया रावण और सैनिकों को बोला, जो नाक काटा है उसका विध्वंस कर दो, उसको पृथ्वी पर से ख़त्म कर दो, जो मेरी बहन का ऐसा दुर्दशा किया है। रावण अपनी बहन का बात सुना और गुस्सा हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें क्या चल रहा है। अब रावण की बहन की वजह से रावण का सर्वनाश हो गया। यदि रावण चाहता तो अपनी बहन से ये बात पूछता कि बहन तेरी नाक कैसे कटी, कौन काटा और तू वहाँ पर कहाँ गई थी, ये भी बात पूछ सकता था। लेकिन केवल रावण अपनी बहन का बात पूछा था। सिक्के के दो पहलू होते हैं, पहला और दूसरा। अब पहले सिक्के से केवल बात कर रहा भी रावण, और दूसरे से बात करता तो हो सकता था कुछ बात बन जाता। यदि वो रावण जो था शूर्पणखा से पूछता तेरा नाक कौन काटा, तो राम के पास जाता तो हो सकता है कुछ बात बनता कि इसकी गलती की वजह से इसका नाक कटा हुआ है। लेकिन ये बात नहीं पूछा रावण, वो केवल अपनी बहन का ही बात माना। दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई शिकायत कर रहा है आपसे, कह रहा है कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है, तो कभी भी किसी की बात सुनिएगा मत। पहले आप जा करके फेस टू फेस बात करिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सिक्के के जो पहलू होते हैं दो होते हैं। कभी कभी सिक्का सीधा रहता है, न इधर न उधर होता है। तो आप कभी भी किसी के बात को सुन करके किसी से द्वेष और लड़ाई झगड़ा न करिएगा कि वो मुझे ऐसा कहा है। किसी की बात सुन करके कभी भी मत करिएगा ऐसा, वरना देखिए रावण का विध्वंस हो गया केवल बहन की बात सुन करके। यदि ऐसा नहीं होता तो रावण पूरी दुनिया में राज करता। लेकिन ये तो सृष्टि की रचना है और रामायण से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। रामायण यही चीज़ है, रामायण हम लोगों को सिखाता है। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, तो कभी भी किसी का बात सुनिएगा तो उससे जरूर पूछिएगा, फिर आप हमेशा खुशहाल रहेंगे।